नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पूजा की अमृत कहानियाँ पर लाई हूँ एक ऐसी अद्भुत कहानी जो दिल और आत्मा दोनों को झकझोर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अद्वितीय सुंदरता वाली परी रहती थी। नाम था चंद्रप्रभा। उसकी सुंदरता का आलम ये था कि स्वर्ग के देवता भी उसकी ओर देख मुस्कुरा उठते। वो जब नृत्य करती तो फूल खिल जाते और जब वो हंसती तो चांद की चमक भी फीकी लगती। धीरे धीरे चंद्रप्रभा को अपने सौंदर्य पर घमंड होने लगा। वह हर किसी से कहती, स्वर्ग की सबसे कीमती चीज मैं हूँ। भगवान ने भी इतनी सुंदर रचना कभी नहीं बनाई। एक दिन ये बातें भगवान विष्णु जी के कानों तक पहुंची। उन्होंने मुस्कुराकर नारद मुनि से कहा, हे नारद मुनि, जाओ चंद्रप्रभा से कहो कि सुंदरता क्षणिक है पर विनम्रता शाश्वत है। नारद मुनि चंद्रप्रभा के पास पहुंचे और कहा, हे सुंदर परी, भगवान ने तुमको रूप दिया है, लेकिन क्या तुम उस रूप की असल कीमत जानती हो? चंद्रप्रभा हंसते हुए बोली, कीमत? जब मैं चलती हूँ बादल रुक जाते हैं, जब मैं गाती हूँ देवता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान को तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर भगवान से मिल लो और उन्हें अपने सौंदर्य की महिमा सुनाओ। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान भगवान विष्णु जी के समक्ष चंद्रप्रभा पहुंची। उसने सिर ऊंचा करके कहा, हे प्रभु, क्या आपने मुझसे सुंदर कुछ और बनाया है क्या? भगवान विष्णु जी ने शांत स्वर में बोले, अगर सुंदरता ही सब कुछ है तो चलो पृथ्वी लोक की एक यात्रा पर, वहां तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। पृथ्वी पर चंद्रप्रभा को एक झोपड़ी दिखी। वहां एक अंधी बूढ़ी स्त्री अपने पोते को कहानी सुना रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें नहीं थी, लेकिन आवाज में ऐसी मिठास थी कि चंद्रप्रभा मंत्रमुग्ध रह गई। बच्चा बोला, दादी, तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो। तुम्हारा प्यार भगवान से भी बड़ा है। ये सुनकर चंद्रप्रभा अवाक रह गई। वो सोच रही थी, जिसे देखने की शक्ति तक नहीं, उसके लिए सुंदरता का माप क्या है। तभी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, सुन लो चंद्रप्रभा, सुंदरता आंखों से नहीं आत्मा से देखी जाती है, घमंड से नहीं प्रेम से जीती जाती है। अब चंद्रप्रभा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी सुंदरता को ही सब कुछ समझा, पर आपने मेरी आज आंखें खोल दी। भगवान बोले, अब जब तुमने घमंड त्याग दिया है, तुम्हारा सौंदर्य अब वास्तव में दिव्य हो गया है, क्योंकि अब उसमें नम्रता बस गई है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड चाहे सौंदर्य का हो, ज्ञान का हो, शक्ति का हो, पैसे का हो, अंत में वह विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा सौंदर्य वह है जो दूसरों की सेवा में झुकता है और नम्रता से चमकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अद्भुत कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।